हाय गाइस, तो अगर आपके पास साइनोलॉजी नैस है या फिर आप VMware में इंस्टॉल कर रखा है आपने साइनोलॉजी नैस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप साइनोलॉजी नैस में ही कैसे यहाँ पे अपना डोमेन बना सकते हो। अब बेसिकली ये काम उनका होता है जैसे आपके पास यहाँ पे विंडोज डोमेन के लिए, विंडोज सर्वर के लिए इतने पैसे नहीं है और यहाँ पे आपके पास एक साइनोलॉजी नैस पड़ा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे अपना डोमेन कैसे बना सकते हो, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने जो साइनोलॉजी नैस है उसको मैंने लॉग इन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर्स बना लेने हैं। यूजर बनाने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूजर्स एंड ग्रुप का सेक्शन आएगा। आपको यहाँ पे क्रिएट यूजर करना है और क्रिएट यूजर कर लेना है यहाँ पे और आपको कर लेना है नेक्स्ट नेक्स्ट। तो हमारे यूजर सारे के सारे बन चुके हैं। ये वीडियोस मैंने पहले ही बना रखी है, तो आई बटन पे आप पूरी की पूरी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे जस्ट हम मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अपना पैकेज सेंटर पे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे के सारे जो पैकेज सेंटर हैं वो मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ सर्च में लिखना है डोमेन। अब जैसे ही डोमेन लिखोगे यहाँ पे एक आ जाएगा साइनोलॉजी डायरेक्टरी सर्वर। हमें इसको इंस्टॉल करना है और यहाँ पे हमें यस कर देना है, क्योंकि डायरेक्टरी के साथ साथ DNS सर्वर जो है वो भी इंस्टॉल होगा, तो वो भी हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉल पे प्रेस करना है, सारा का सारा काम ये खुद ही कर लेगा, वो भी इजिली। अब यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो तो इंस्टॉल हो गया है, तो हम इसको करेंगे जस्ट ओपन। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन आएंगे कि आपको यहाँ पे डोमेन बनाना है नया या डोमेन कंट्रोलर एक ऐड करना है, जो कि आपका डोमेन पहले से ही चल रहा है। उसके बाद आप एक यहाँ पे बनाना चाहते हो डोमेन कंट्रोलर जो होगा सिर्फ रीड ओनली, या फिर आप माइग्रेट करना चाहते हो डोमेन विंडोज सर्वर से साइनोलॉजी में। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। तो अभी हम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई डोमेन है ही नहीं, तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट डोमेन। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे डोमेन का नाम लिखना है बेसिकली, जो कि हम कर देंगे यहाँ पे MMM लोकल। और यहाँ पे हम वर्क ग्रुप जो हमारा रहेगा वो हम लिखते हैं MMM। जो हमारा यहाँ पे नाम रहेगा वो रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम यहाँ पे पासवर्ड अपना चूज करेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंफर्म करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब आपके पास ऐसा कुछ आएगा तो हमें यहाँ पे क्रिएट डोमेन पे क्लिक करना है और ये क्रिएट डोमेन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इतना इजी है यहाँ पे डोमेन को इंस्टॉल करना, डोमेन को बनाना, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमारा ये जो डोमेन है वो इजिली बन चुका है, तो हमारे पास आ रहा है ओके के लिए, तो हम इसको ओके कर देंगे। अब सारा का सारा हमारा यहाँ पे बन चुका है डोमेन। अब यहाँ पे हमें यूजर्स जो है वो बना लेने हैं। तो यूजर हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे जो हमने पहले यूजर बनाया था वो था साइनोलॉजी का, तो यहाँ पे हमें डोमेन का भी यूजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट हमें यूजर्स मिल जाएंगे, जस्ट हमें राइट क्लिक करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे यूजर आएगा, तो ठीक है हम यूजर पे क्लिक करेंगे। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे यूजर। तो हम यहाँ पे अंसार नाम का यूजर बना रहे हैं और उसकी ईमेल आईडी कुछ नहीं है अभी, तो हम यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद आपको जो करना है आप कर लो। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि वो पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा उसका, तो नेक्स्ट कर देंगे हम। और यहाँ पे उसको परमिशंस क्या देनी है, उसको एडमिन का देना है या फिर यूजर का देना है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो जस्ट हम इसको डन कर देंगे। तो ये जो हमारा यूजर है वो इजिली यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो हमारे पास दो यूजर हैं अभी के लिए। अभी एक हो गया है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, एक हो गया है अंसार। तो हम ये दोनों लॉग इन करके देखेंगे अलग अलग सिस्टम पे। तो जस्ट यहाँ पे हम अपना VMware ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा डोमेन है वो इजिली बन चुका है। यहाँ पे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, जो यूजर है वो इजिली बन चुका है। और आप यहाँ पे कंप्यूटर के लिए बना सकते हो, यूजर्स के लिए बना सकते हो, डोमेन के लिए बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे अभी यूजर्स बनाए हैं, आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो और आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, यूजर ऐड कर सकते हो, ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। तो आप को जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे डोमेन पॉलिसी आपको मिल जाएगी। तो डोमेन पॉलिसी में आप यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी पासवर्ड पॉलिसी की लगा सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे डोमेन के लिए पासवर्ड कुछ लगाना है या फिर कुछ पॉलिसीज लगानी है, तो हम यहाँ पे विंडोज की एक एप्लीकेशन आती है, हम उसको यूज करते हैं, जो हम आगे देखेंगे अभी। तो ये बेसिकली हमारा हो चुका है, हमारा सर्वर बन चुका है। तो हम यहाँ पे बेसिकली अब यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो बन चुका है। तो एक बार हम यहाँ पे DNS भी देख लेंगे। जस्ट हम DNS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा का सारा इनेबल है, तो हमें इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, ये इजिली आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं बंद। उसके बाद हमें ओपन करना है अपना जो विंडोज है वो, और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे एक बार। अब इस विंडोज को, जो आपको ये विंडोज दिख रही है, हम इसको लॉग इन कराएंगे, हम इसको ज्वाइन कराएंगे डोमेन से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेटवर्क पैनल ओपन करना है और यहाँ पे इसके DNS में IP डालनी है जो हमारे साइनोलॉजी की है। तो जस्ट हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे विंडोज के।
और उसके बाद IPv4 प्रॉपर्टीज और यहाँ पे हम DNS डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा है 172.16.2.2, ठीक है। इसको हम कर देंगे ओके, क्लोज क्लोज। तो ये हमारा DNS डल चुका है इजिली। और अब हम यहाँ पे जस्ट दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगा चेंज सेटिंग, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा चेंज पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डोमेन ज्वाइन कराने के लिए। तो हम डोमेन ज्वाइन करा लिए, तो हमने यहाँ पे बनाया है mmm.local। इतना लिखने के बाद हम जस्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे लॉगिन के लिए आ जाएगा। तो हमारा जो यूजर है वो है अंसार और वो है एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम यहाँ पे सिर्फ अभी एडमिनिस्ट्रेटर से करा रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है अपना पासवर्ड डालने के बाद हम करेंगे जस्ट इसको ओके। अब ओके करने के बाद ये हमारा इजिली डोमेन में ये पहुंच चुका है, ज्वाइन हो चुका है। तो जस्ट हम यहाँ पे ओके कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ये एक बार रिस्टार्ट होगा, तो जस्ट हम रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, तो हम इसको कर लेंगे रिस्टार्ट। अब यहाँ पे जो आपका जो डोमेन है वो आप लॉगिन कर सकते हो और आप यहाँ पे लोकल जो अकाउंट है वो भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पे कनेक्ट कराते हो अपना डोमेन, आपको यहाँ पे लोकल जो यूजर होता है, जो आपका नाम होता है, वो आपको जरूर देखना है। और आपको यहाँ पे मैनेज से जाके देखना है, क्या पता वहां पे यूजर नेम अलग हो और यहाँ पे जो डिस्प्ले नेम हो वो अलग हो। तो एक बार आप जरूर देख लेना, नहीं तो आप डोमेन लॉगिन करा लोगे यहाँ पे, तो आपका ये जो यूजर है, कभी कभी यूजर्स जो हम भूल जाते हैं, तो वो हमें दूसरी ट्रिक से देखनी पड़ती है बेसिकली। तो हम जस्ट यहाँ पे अदर यूजर पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे लॉगिन कराएंगे अपना यूजर। तो हमने बना रखा है अंसार और हम यहाँ पे देंगे पासवर्ड उसका, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो यूजर है वो लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो यूजर है वो बेसिकली यहाँ पे लॉगिन होना स्टार्ट हो गया है सारा का सारा। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अपने साइनोलॉजी में देखेंगे तो यहाँ पे एक आता है लॉग, तो हमें लॉग इनेबल करना पड़ेगा मे बी, और यहाँ पे अभी कुछ आया नहीं है। तो हमने लॉग तो इनेबल कर लिया है अपना, लेकिन देर हो चुकी है फिलहाल। तो हमारा जो यूजर है यहाँ पे आ चुका है। अब देखो मैं इसमें अगर कुछ भी करना चाहूंगा ना, अब जैसे मुझे दिस पीसी मुझे खेलना है अपना मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मैं राइट क्लिक करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा, तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा। अब ये मांगेगा डोमेन का पासवर्ड। तो डोमेन का पासवर्ड अगर यूजर के पास है ही नहीं तो वो करेगा क्या। तो यहाँ पे आज कुछ इस तरीके से आप अपना डोमेन बना सकते हो। अब यहाँ पे साइनोलॉजी आपको कोई भी ग्रुप पॉलिसीज लगाने के लिए नहीं देता, तो यहाँ पे हम ग्रुप पॉलिसीज लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप ग्रुप पॉलिसीज लगाओगे अपनी, वो तो साइनोलॉजी से लगेंगी नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन ही नहीं देता साइनोलॉजी आपको। तो यहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है RSAT। तो जस्ट हम यहाँ पे अपने क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे RSAT। तो RSAT में जो भी आपका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर होगा हम उसमें हमेशा करेंगे, ठीक है। तो हम अभी के लिए यहाँ पे कर देते हैं डॉन साइन स्किप और यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड RSAT, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद ये कुछ आ जाएगा रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर टूल, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो जस्ट हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 64 वर्जन, तो जस्ट हम डाउनलोड कर लेंगे इसको। अब डाउनलोड करने के बाद आपको इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए हम इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आएगा। तो हम यहाँ पे फिर से डालेंगे एडमिनिस्ट्रेटर और अपना पासवर्ड, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये टूल है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मेरे पास ये इंस्टॉल नहीं हो रहा। ये इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी जो विंडोज है उसका अपडेट बंद कर रखा है। तो अगर आपके पास भी विंडोज का अपडेट है तो आपको वो हमेशा ओपन करके रखना है, ठीक है, इंस्टॉल करते हुए। तो हम यहाँ पे जस्ट स्टॉप लिखेंगे और इसका जो विंडोज अपडेट है वो ओपन करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ब्लॉक है विंडोज अपडेट, तो हम इसको कर लेंगे रिस्टोर। विंडोज अपडेट हम इसलिए अधिकतर बंद करके रखते हैं क्योंकि ये यूजर को बहुत ही ज्यादा इरिटेट करता है। डेली अपडेट आते हैं तो वो इशू होता है। तो हमने इसको बंद कर दिया, ओके कर दिया। फिर से हम इस पे 2 बार क्लिक करेंगे और हम इसको ओपन करेंगे और जस्ट हम अपना यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। अब यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद हमारा जो है वो इजिली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद कुछ ये ऐसा कुछ खुलेगा, तो हम यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे इसका इंस्टॉल होने का। तो ये करीब 8 से 10 मिनट लेता है या फिर जल्दी भी हो सकता है, डिपेंड कि सर्वर कैसा है और आपका इंटरनेट कैसा है। तो हमें वेट करना है। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो जस्ट हम यहाँ पे इसको करेंगे क्लोज करने के बाद यहाँ पे जस्ट हम अपना स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको टूल मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है हमारे पास विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, जस्ट हमें इस पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे अब सारे के सारे जो आपके जो यूजर्स होंगे आप यहीं पे बना सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अंसार भी बना रखा है और हमने यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी, अगर आपको ऐड करना है कोई यूजर जस्ट राइट क्लिक करो, यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे यूजर्स आएगा, हम यूजर पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे अपना यूजर बना सकते हो। तो जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे अबसार और अबसार ही लिख रहे हैं हम फिलहाल, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आएगा पासवर्ड, ठीक है। तो हम पासवर्ड डाल देंगे और फिर से पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पे आप कर दो जो आपको करना है और फिनिश कर दो। अब यहाँ पे जो हमारा जो ये वाला यूजर बना है वो बनेगा हमारा जो नैस है उसमें। तो हमारा ये यूजर बन चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे नैस में दिखाऊं तो हमारा जो यूजर है, एक बार हम कर लेते हैं उसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे अंसार तो आ रहा है, अभी अफसार नहीं आया, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो हम फिर से जाएंगे अपने डायरेक्टरी में और यहाँ पे आएगा यूजर एंड कंप्यूटर, फिनिश। अब यहाँ पे आ गया एक अफसार, ठीक है। तो अगर हम वहां पे बनाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो यूजर है वो बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला यूजर है, अब तो आप यहाँ पे यूजर भी बना सकते हो सारा का सारा। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ ग्रुप पॉलिसीज लगानी है तो ग्रुप पॉलिसीज लगाने के लिए आपको, तो यहाँ पे आपको विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ग्रुप पॉलिसीज। तो हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप पॉलिसीज मैनेजमेंट, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो सारी की सारी ग्रुप पॉलिसीज। तो हम इसको एक बार ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे mmm.local पे आने के बाद हमें मिल गई हमारी ग्रुप पॉलिसीज। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सारी की सारी ग्रुप पॉलिसीज। तो आपको जो भी यहाँ पे पॉलिसीज बनानी है जस्ट यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप न्यू बनाओगे यहाँ पे आपके पास, इसके अंदर आपके पास खुलेगा न्यू, हम बना लेते हैं ग्रुप पॉलिसीज, ओके करेंगे। अब यहाँ पे मैं ग्रुप पॉलिसीज कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है एक्सेस डिनाइड, तो मे भी हमें यहाँ पे रन एज एडमिन करना पड़ेगा। तो हम फिर से जाते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे और यहाँ पे एक आएगा ग्रुप पॉलिसी। तो हमारी ग्रुप पॉलिसी आ चुकी है। जस्ट हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अपना पासवर्ड, फिर से करेंगे इंटर प्रेस, हमारा खुलेगा फिर से यहाँ पे gpedit.msc। तो यहाँ पे हम जस्ट डोमेन में जाएंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे अपने लोकल में और यहाँ पे हमें मिलेगा ग्रुप पॉलिसीज ऑब्जेक्ट। हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, न्यू बनाएंगे और करेंगे यहाँ पे न्यू, ओके करेंगे। तो हमारा यहाँ पे न्यू बन चुका है। जो पहले यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ रहा था वो बन चुका है। जस्ट हम इस पे 2 बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगा एडिट के लिए, तो हम जस्ट एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आएगी सारी की सारी पॉलिसीज, जो भी आपकी पॉलिसीज बनानी है। तो आपको अगर कोई भी पॉलिसीज बनानी है तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सॉफ्टवेयर, जो भी आपको क्लिक करना है आप कर लेना। तो जस्ट विंडोज की अगर आपको कुछ बनानी है, कुछ अगर पॉलिसीज लगानी है तो सारी की सारी यहीं से लगेंगी। अब सपोज कि आपने सारी की सारी अपनी पॉलिसीज लगा ली, हम इसको बंद करेंगे। जो हमारा जो ग्रुप पॉलिसीज मैनेजमेंट है इसको हम बंद कर देंगे। अब हमने ये वाली पॉलिसी लगाई है, ठीक है। हम जस्ट इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगा, अब यहाँ पे हमने जो अपनी जो पॉलिसीज है न्यू वो तो बना ली, लेकिन हमने यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन। तो जस्ट हम फिर से जाएंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, हम इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे बनाना है हमें ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम अपने डोमेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक आएगा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं आईटी सेल्स, जो भी आपको बनाना है आप बना लेना। यहाँ पे जस्ट हम उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा OU है वो हमने बना लिया है। इसके अंदर हम बना लेंगे एक यूजर। तो जस्ट हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक यूजर बना लेंगे। अब यहाँ पे हम बना लेंगे साहिल नाम का, ठीक है। तो जो पॉलिसी लगाएंगे हम इस साहिल नाम के यूजर पे लगाएंगे। तो जस्ट हम यहाँ पे लगा लेंगे एक और कर देंगे इसको ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद पासवर्ड डाल देंगे हम एक बार। तो हमारा जो अंसार नाम है वो है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर और इसको हम बनाएंगे यूजर, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। इसमें IT हो गया हमारा, OU और साहिल जो हमारा यूजर है। तो जस्ट हम यहाँ पे फिर से अपने ग्रुप पॉलिसीज में जाएंगे। अब इसको हम करेंगे एक बार रिफ्रेश, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो IT आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले ही न्यू बना रखा है। अब हमने जब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाई तो हमारी आ गई IT। तो जस्ट हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे अपने IT पे और यहाँ पे लिंक करेंगे, ठीक है। तो हमने OU पहले से ही बना रखा है। जस्ट लिंक करने के बाद
यहाँ पे हमारा न्यू आएगा, हम कर देंगे ओके। अब जितने भी इस आईटी में यूजर होंगे, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूजर होंगे, सारी की सारी पॉलिसी यहाँ पे लग जाएगी वो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं डोमेन अपने साइनोलॉजी में, तो आप ये मतलब कि आप ये 10 मिनट में पूरा का पूरा सेटअप मार सकते हो, अगर आपके पास यहाँ पे इशू है डोमेन बनाने का विंडोज में। तो ये कुछ इस तरीके से आप कर सकते। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ये सारा का सारा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।